हेलो एवरीवन, सो होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्त्रोतस। स्त्रोतस क्या होते हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्त्रोतस के हम विद्या लक्षण पढ़ने वाले हैं। नाउ अब स्त्रोतस क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्त्रोतस क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी चरक ने कितने दिए, सुश्रुत भैया ने कितने दिए। ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे भाई हैं। भाई के अलावा हम इन्हें दादाजी भी कह सकते हैं। चरक दादाजी, सुश्रुत दादाजी, ये लोग क्या कहते हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले स्त्रोतस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रोतस। मैं तो आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रोतस क्या है। तब तक आप क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट की वीडियो मिलेगी। स्त्रोतस क्या है? स्त्रोतस इज़ अ चैनल। स्त्रोतस क्या है? स्त्रोतस इज़ अ चैनल, या फिर आप कह सकते हो कि एक पाथवे है। एक पाथवे है जिससे चीज़ें क्या होगी, जिससे चीज़ें पास होने वाली है। बेसिकली इसे आप कह सकते हो स्त्रोतस। ये जो मैं बना रही हूँ, दिस इज़ नथिंग बट अ स्त्रोतस, जिससे कुछ पास होने वाला है। इन मॉडर्न आप इसे क्या कह सकते हो? मॉडर्न में आप इसे कह सकते हो कि ये एक वेसल है। कोई ब्लड वेसल कह सकते हो आप, लाइक आर्टरीज। आर्टरीज इज नथिंग बट स्त्रोतस। वेन, वेन क्या है? वेन भी आप कह सकते हो कि एक स्त्रोतस है। स्त्रोतस क्या है? स्त्रोतस इज नथिंग बट अ चैनल, जिससे कोई चीज़ पास हो, ठीक है? अगर यहाँ अब आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो चैनल है, ये जो पाथवे है, इसके अंदर कौन सा महाभूत होगा? इसके अंदर आप मुझे बताइए आंसर। इसके अंदर होगा आकाश महाभूत। आकाश महाभूत होगा इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि आकाश महाभूत के अंदर क्या होता है? आकाश महाभूत का एक गुण है। आकाश महाभूत का गुण है अप्रतिघात। अप्रतिघात, ये आप पदार्थ में पढ़ोगे। अप्रतिघात मतलब विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी अड़थड़ा मराठी में हम कहेंगे वो नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अप्रतिघात कहेंगे। और ये गुण किसका है? ये आकाश महाभूत का गुण है। और जो हमारे स्त्रोतस होते हैं, स्त्रोतस इज नथिंग बट ए चैनल, पाथवे, एक पैसेज, जैसे कि हम वेसल कह सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब कोई ये भोलूराम है, ठीक है? ये भोलूराम है। ये जो भोलूराम है, इस भोलूराम की ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या है? इस बॉडी के अंदर वेना कावा है, इस बॉडी के अंदर एओर्टा है। ये जो हार्ट है, ये हार्ट से जो एओर्टा निकल रही है, इस एओर्टा के अंदर क्या है? ये एओर्टा इज नथिंग बट अ स्त्रोतस। अगर इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, सपोज प्लाक, जैसे कि हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है? कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के मसल को ही सप्लाई करती है। अब इस कोरोनरी आर्टरी के बीच में भी स्पेस है, राइट? स्पेस है। बेसिकली अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या हो जाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। क्या होगा? स्त्रोतस ब्लॉक हो गए हैं। ब्लॉकेज ऑफ स्त्रोतस व देर। सो स्त्रोतस आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न में जिसे चैनल कहते हैं, जो कि एक पाथवे है। एग्जाम्पल आप ब्लड वेसल ले सकते हो, आर्टरीज, वेन, दिस इज नथिंग बट अ स्त्रोतस। सो अब स्त्रोतस के विद्या लक्षण क्या है? अब विद्या लक्षण मतलब क्या? अगर स्त्रोतस पंचर हो जाए, अगर उसे इंजरी हो जाए, तो कौन से लक्षण दिखेंगे? ये वो लक्षण है। अब स्त्रोतस कितने प्रकार के होते हैं? अब मैंने आपको बोला ना कि अब जो चरक दादाजी है, चरक दादाजी क्या कहते हैं हमारे? हमारे चरक दादाजी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू चरक मते। चरक मते कितना है? वो है 14 स्त्रोतस। और चरक संहिता, चरक संहिता में कितने स्त्रोतस है? चरक संहिता में है 13 स्त्रोतस। कितने स्त्रोतस है? 13 स्त्रोतस। अब वो 13 स्त्रोतस कौन से है, अब वो कैसे याद रखने हैं, उसकी भी एक ट्रिक है, जो कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप याद कर लो प्राण। प्राण, और बाद में प्राण वह स्रोतस, ये सब चीज़ें लगाना है। प्राण के बाद आपको क्या याद करना है? प्राण होता है, प्राण के बाद होता है हमारा अन्न। प्राण है तो अन्न खाओगे आप, अन्न है तो पानी पियोगे आप, पानी को अम्बु कहते हैं। अम्बु कहते हैं, उदक भी कहते हैं पानी को। उदक। सो प्राण, अन्न और उदक, 3 हो गए। उसके बाद आपको 7 धातु पता ही है आपके। 7 धातु कौन से है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हो गए। अब कितने हो गए ये? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो चरक संहिता में कितने स्रोतों से? 13 है। ये तो 10 हो गए। पहले
प्राण, अन्न, उदक, उसके बाद आपको 7 धातु लिख लेनी है। उसके बाद आपको पता है ना 3 मल होते हैं, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अब 3 मल कौन से है? सो 3 मल के अंदर आपका आ जाएगा पुरुष, पुरुष मतलब फीकल मैटर। देन आ जाएगा आपका मूत्र, मूत्र मतलब यूरिन। और आ जाता है आपका स्वेद, स्वेद मतलब पसीना, स्वेद मतलब स्वेटिंग। और ये जो चरक मते मैंने 14 बोले थे, सो एक 14वां स्रोतस होता है, 14th स्रोतस है, जो कि आर्तव। अभी आपने लिख लिया। अब इसके आगे आपको क्या लगाना है? प्राण वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, मांस वह स्रोतस, मेद वह स्रोतस, अस्थि वह स्रोतस, मज्जा वह स्रोतस, शुक्र वह स्रोतस, पुरीश वह स्रोतस, मूत्र वह स्रोतस, स्वेद वह स्रोतस, आर्तव वह स्रोतस। सो आपको पता चल गए कितने स्रोतस है। अब ये तो बात हुई चरक चाचा की। अब हमारे सुश्रुत चाचा क्या कहते हैं? अब सुश्रुत चाचा क्या कहते हैं? सुश्रुत चाचा कहते हैं कि जो स्रोतस है वो 2 टाइप के हैं। ये टाइप बताते हैं हमें। चरक चाचा टाइप वाइप कुछ नहीं बताते, कुछ टाइप वाइप नहीं, डायरेक्ट सुश्रुत चाचा जो है वो टाइप बताते हैं। ये कहते हैं एक है अंतर्मुख स्रोतस, अंतर्मुख स्रोतस, और एक है बहिर्मुख स्रोतस, बहिर्मुख स्रोतस। तो ये बताते हैं अंतर्मुख स्रोतस और बहिर्मुख स्रोतस। सो बेसिकली ये हमारे सुश्रुत चाचा ने हमें टाइप्स बताए हैं, चरक ने कोई भी टाइप्स नहीं बताए हैं। अंतर्मुख स्रोतस को ही क्या कहते हैं? योगवाही स्रोतस, योगवाही स्रोतस, योगवाही स्रोतस कहते हैं। सो ये एमसीक्यू बन जाता है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू बन जाता है कि योगवाही स्रोतस इज डैश डैश, अंतर्मुख स्रोतस, बहिर्मुख स्रोतस। तो आपको पता होना चाहिए योगवाही स्रोतस इज अंतर्मुख स्रोतस, जो कि सुश्रुत चाचा जी ने बताया है। स्रोतस क्या है? चैनल है, चैनल है, चैनल, पैसेज। सो अब हम देखेंगे कि ये जो स्रोतस है इसके विद्या लक्षण, और स्रोतस के जो विद्या लक्षण है ये किसने बताए हैं? स्रोतस के विद्या लक्षण जो है वो हमारे सुश्रुत चाचा ने बताए हैं। चरक चाचा ने नहीं, सुश्रुत चाचा ने स्रोतस के विद्या लक्षण बताए हैं। चरक ने कितने स्रोतस बताए हैं? 14। अकॉर्डिंग टू चरक कितने हैं? 14 है, और चरक संहिता में 13 है। सुश्रुत ने 2 टाइप्स बताए, बहिर्मुख स्रोतस, अंतर्मुख स्रोतस। अब ये जो बहिर्मुख स्रोतस है ये मेल में 9 होते हैं और फीमेल में 12 होते हैं। फीमेल में 3 ज़्यादा होते हैं बहिर्मुख स्रोतस, और मेल में कितने होते हैं? 9 होते हैं, फीमेल में 12 होते हैं। एंड जो अंतर्मुख स्रोतस है, अंतर्मुख स्रोतस कितने होते हैं? 12 होते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। 11 पेयर होते हैं, 11 पेयर होते हैं। अब प्राण वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, मांस वह स्रोतस, मेद वह स्रोतस, शुक्र वह स्रोतस, मूत्र वह स्रोतस, पुरुष वह स्रोतस, और आर्तव वह स्रोतस। और एक क्वेश्चन होता है कि सुश्रुत ने कौन से स्रोतस नहीं बताए हैं? सुश्रुत ने कौन से स्रोतस नहीं बताए हैं? सो सुश्रुत ने 3 स्रोतस जो है वो नहीं बताए हैं। सो वो कौन से है? वो है अस्थि, मज्जा और स्वेद। अस्थि, मज्जा और स्वेद, ये भी एमसीक्यू बनता है। अस्थि, मज्जा और स्वेद, ये जो 3 स्रोतस है ये सुश्रुत ने नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं। चलो अब देखते हैं विद्या लक्षण। सो प्राणवह स्रोतस के विद्या लक्षण है आक्रोश, विनमन, मोहन, भ्रम, वेपन, मरण। आक्रोश, विनमन, मोहन, भ्रम, वेपन, मरण। अब अन्नवह स्रोतस का विद्या लक्षण है आत्मान, शूल, अन्न द्वेष, छर्दी, छर्दी का मतलब होता है उल्टी, पिपासा, आंध्य मरण, पिपासा, आंध्य मरण। उदक वह मतलब अम्बु वह स्रोतस, इसका विद्या लक्षण है पिपासा और सद्यो मरण। ये देखो, ये सद्यो मरण ना उदक वह में आता है, ये आपको याद रखना है। नवरस वह स्रोतस का विद्या लक्षण है शोष, और जो प्राण वह स्रोतस के है ना ये सारे रस वह स्रोतस में आप डाल दो। नवरक्त वह स्रोतस का विद्या लक्षण है शावांगता, ज्वर, दाह, पांडुता, शोणितागमन, रक्त नेत्रता। मांस वह स्रोतस का विद्या लक्षण है शवथु, मांसशोष, सीराग्रंथयो मरण। मेद वह स्रोतस का विद्या लक्षण है स्वेदागमन, स्निग्धांगता, तालुशोष, स्थूल, शोफ, पिपासा। शुक्र वह स्रोतस का विद्या लक्षण है क्लीबता, चिरात प्रसेको, रक्त शुक्रता। मूत्र वह स्रोतस का विद्या लक्षण है बस्ती स्तब्धता, मूत्र निरोध, स्तब्ध मेढ्रता।
पुरीशवः स्रोतस् का विद्यालक्षण है आनाह, दुर्गंधता, ग्रथितांत्रता। आर्तवः स्रोतस् का विद्यालक्षण है वंध्यात्व, मैथुन, असहिष्णुत्व, आर्तव नाशच। अब इन सब के मीनिंग जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो चलो क्विकली रिवाइज करते हैं। स्रोतस, स्रोतस मतलब चैनल या फिर पैसेज, जहाँ से चीज़ें पास होती है। कौन सा महाभूत होगा वहाँ पर? आकाश महाभूत होता है। आकाश महाभूत का गुण मैंने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना। और चलो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सार्थावी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। अब जो स्रोतस है बेसिकली, तो ये जो स्रोतस है हमारे चरक चाचा ने बताए, सुश्रुत चाचा ने बताए। तो चरक चाचा अकॉर्डिंग 14 होते हैं और चरक संहिता में 13 दिए हुए हैं। सुश्रुत जो और चरक ने कोई टाइप्स वाइप्स नहीं बताए कि ये टाइप होता है, नो नो नो, स्रोतस बताए हैं सिर्फ। सुश्रुत जो है ये जरा टाइप्स बताते हैं कि स्रोतस के 2 टाइप है, बहिर्मुख स्रोतस, अंतर्मुख स्रोतस। सुश्रुत बताते हैं बहिर्मुख स्रोतस मेल में 9 होते हैं, फीमेल में 12 होते हैं। चलो बहिर्मुख स्रोतस का हो गया। अब सुश्रुत अंतर्मुख स्रोतस जिसे योगवाही स्रोतस भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं? 22 होते हैं, 22 होते हैं, 11 पैर होते हैं। अब उन्होंने विद्या लक्षण किसने बताए हैं? स्रोतस के, चरक ने या सुश्रुत ने? सुश्रुत ने बताए हैं। गलती से भी मत कहना कि विद्या लक्षण चरक ने बताए हैं, पाप लगेगा, पाप। सो जो स्रोतस के विद्या लक्षण है वो सुश्रुत ने बताए हुए हैं। स्रोतस के टाइप सुश्रुत ने बताए हुए हैं, चरक ने टाइप्स नहीं बोले हैं। सो प्राणवः स्रोतस, अन्नवः स्रोतस, उदकवः स्रोतस, रसवः स्रोतस, रक्तवः स्रोतस, मांसवः स्रोतस, मेदवः स्रोतस, शुक्रवः स्रोतस, मूत्रवः स्रोतस, पुरीशवः स्रोतस, आर्तवः स्रोतस। ये किसने बताया है? सुश्रुत ने इन सबके विद्या लक्षण बताए हुए हैं। अस्थिवः, मज्जावः, स्वेदवः स्रोतस सुश्रुत ने नहीं बताए हैं। ये भी एमसीक्यू के लिए आ जाता है, सो इसे याद करना है। अस्थिवः स्रोतस, मज्जावः स्रोतस, स्वेदवः स्रोतस सुश्रुत ने नहीं बताए हैं। देखो अस्थि क्या होती है? अस्थि मतलब बोन होते हैं, ठीक है। अस्थि इज नथिंग बट बोन। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे आप याद रखो, ठीक है। ये बोन है, ये 2 बोन है। गंदी ड्राइंग बन रही है मेरी। सो ये जो 2 बोन है, सो अस्थि के जगह क्या होती है? मज्जा होती है। ये 2 अस्थि क्या कर रही है? मज्जा कर रही है। और मज्जा कर रही है, ठीक है, नाच रही है, कूद रही है, तो इन्हें क्या आएगा? पसीना, स्वेद आएगा। सो अस्थि के जगह पे मज्जा होती है और तब स्वेद आता है। सो अस्थि, मज्जा और स्वेद, ये जो 3 स्रोतस है ये किसने नहीं बताए? सुश्रुत ने नहीं बताए। सो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। सो क्या करना है आपको? आपको इस वीडियो को शेयर करना है और आपको क्या करना है? आपको जो आपका सार्थायु चैनल है उसे सब्सक्राइब